क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। CAB मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि ये CAB का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो अब CAA हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये बिल पास कराए बाद बीजेपी की हुकूमत NRC पास करना चाह रही। इसका मतलब है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आप एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाना चाह रहे हैं। चलिए, बात अच्छी है, मगर ये बात के अंदर क्या हो रहा है कि आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो भी यहाँ पे आए उनको हम कहते हैं रेफ्यूजीज। उसके अंदर आप हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, आप ये तमाम 6 कम्युनिटियों को देना चाह रहे हैं और आप एक कम्युनिटी को डिलीट कर दे रहे हैं और वो है मुसलमान। इसे स्ट्रेट क्या जा रहा आपका सिग्नल? बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुसलमानों को हम नहीं देते सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, जनसंघ RSS जिस तरीके से सोचती और एक हिंदू राष्ट्र बनाएगा बोल के जो कभी भी पहल करते, वो पहल में ये काम है। और कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ क्यों बात कर रही? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान, ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है। आज हमारा दस्तूर की नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज अगर से रत्ती बराबर भी है तो उसके अंदर क्या है? वी आर ऑल इक्वल, हम एक है। एवरी पर्सन इज इक्वल। अमित शाह क्या बोले पार्लियामेंट में? एवरी सिटीजन इज इक्वल। नहीं अमित शाह साहब, आप दस्तूर पढ़िए, उसमें एवरी पर्सन। तो जब एवरी पर्सन हमारे पास इक्वल है, आप ये बिल में मुसलमानों को डिलीट कैसा करते हैं? और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर कर रहे हैं। आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 को आप वायलेट कर रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत 150 साल महात्मा गांधी की बर्थडे मनाती है और आप जिन्ना जो सिद्धांत के ऊपर पाकिस्तान बनाया, आप वैसा एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी की टीम में रह के हमारे पूर्वज जो भी है, जब हिंदुस्तान बना तो इंसानियत की बुनियाद पे बना, हर एक धर्म को लेके बना। पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे, हिंदुस्तान बना सेक्युलरिज्म के आधार पे। और आज ये बिल क्या कर रहा? सेक्युलरिज्म का मर्डर कर रहा। और नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े बातें करते, सबका साथ सबका विकास बोले, उसके बाद क्या बोले? सबका साथ सबका विश्वास। क्यों आप सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दे रहे मुसलमानों को? सौतेला ट्रीटमेंट आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से हमारे सबसे छोटा कार्यकर्ता ये बात डिसाइड कर चुका है, जब तक ये बिल को आप विड्रॉ नहीं करेंगे या आप रोल बैक नहीं करेंगे, हमारा एहतजाज चलते रहेगा। आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा और हिंदुस्तान जलते रहेगा। जामे मिलिया देखिए, जो भी स्टूडेंट देखिए, हर एक जगह रोड के ऊपर है। आप ये बिल को विड्रॉ करना, और ये बिल अगर से आप लाए हैं तो हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं, मगर हम जब तक चैन से नहीं रहेंगे और आपको चैन से जीने नहीं देंगे जब तक आप मुसलमानों को ऐड नहीं करेंगे। जय हिंद, जय फिरोज साहब, जितना इफेक्टिव कांग्रेस को रोल अदा करना चाहिए, कांग्रेस को जितना इफेक्टिव रोल करना चाहिए अदा, उतना इफेक्टिव नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है जी, अभी तो शुरुआत है। देखिए अब आगे आगे होता है। शुरुआत इतनी लेट क्यों?
लेट नहीं हुई, पहले से स्टार्ट कर दिया हम। सोनिया गांधी जी स्टार्ट कर दिए, हमारे सीनियर लीडर स्टार्ट कर दिए, चिदम्बरम साहब स्टार्ट कर दिए, हम दिल्ली में करना स्टार्ट करें, रामलीला मैदान में करें। अब हम शुरू करे हैं, पहले से शुरू करें, लेकिन अब उसका उसको और उतना मजबूती लेके आएंगे। उसको इतना रिस्पांस नहीं आ रहा, उसका इतना इफेक्ट नहीं हो रहा अभी भी। फिरोज भाई, आज पीएम साहब ने चैलेंज करे कांग्रेस पार्टी को कि अगर कांग्रेस आ गई तो 360 बिल 360 जो आर्टिकल 360 हटा देंगे और ट्रिपल तलाक 370 और जो ट्रिपल तलाक की बिल है और ये हटा देंगे। पीएम मोदी का चैलेंज था कांग्रेस की तरफ से, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? देखिए, उन्होंने जो भी कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। उनका मैनिफेस्टो आरएसएस का माइंडसेट है,